इतिहास के सबसे काले पन्नों में एक आग ऐसी भी थी जो 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 3 महीने तक जलती रही। और इस आग में लकड़ियां नहीं, इंसानियत का सबसे बड़ा खजाना जल रहा था। वेलकम टू नालंदा। 5th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर के सम्राट कुमार गुप्ता द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। एक ऐसी जगह जहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बनने से सदियों पहले दुनिया भर से 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स पढ़ने आते थे। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, ये ज्ञान का एक महासागर था। गुप्ता डायनेस्टी के बाद इसे हर्षवर्धना और फिर पाला एम्पायर के राजाओं ने और भी विशाल बनाया। इसका दिल थी इसकी लाइब्रेरी धर्मगंज। 3 मैसिव बिल्डिंग्स, रत्नसागरा, रत्नोदधि और रत्नरंजका। इनमें 90 लाख से ज्यादा हाथ से लिखी हुई किताबें थीं। साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिलॉसफी। दुनिया का हर राज इन दीवारों के बीच कैद था। लेकिन ज्ञान की इस रोशनी को जल्द ही एक बहुत बड़े अंधेरे का सामना करना था। साल 1193 एंटर्स बख्तियार खिलजी, एक टर्किक आक्रमणकारी। कहा जाता है कि खिलजी एक बार बुरी तरह बीमार पड़ा। उसके अपने हकीमों ने हार मान ली। तब नालंदा की एक स्कॉलर राहुल श्रीभद्र ने उसे ठीक किया। पर एहसान मानने की बजाय खिलजी के अंदर एक डर और जलन पैदा हो गई। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इन भारतीय विद्वानों का ज्ञान उसके हकीमों से आगे कैसे है। उसने फैसला किया कि इस ज्ञान को ही जड़ से मिटा दिया जाएगा। खिलजी की सेना ने नालंदा पर कहर बरपा दिया। हजारों निहत्थे मॉन्क्स को जिंदा जला दिया गया या उनका सर कलम कर दिया गया। और फिर आग लगाई गई उस महान लाइब्रेरी धर्मगंज में। 90 लाख किताबें, सदियों का ज्ञान, आविष्कार और इतिहास। ये लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि इसकी आग 3 महीने तक जलती रही।